रहस्यमय दरवाजा। प्यारे दोस्तों, रहस्य से भरी ये कहानी आप लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाने वाली है। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मजा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोनू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वो रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। सोमू, भैया मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला, भैया अभी मैं इनकी आधी कीमत दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने लेना। सोमू, भैया मुझे अभी रुपयों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाला, अच्छा तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूँ तो दे देना। सोमू, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने दे देना, वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपये नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं, तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर सोमू वहां से चला गया। रास्ते में, सोमू, महाजन ने बुलाया है, इसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या कहूँ। महाजन, तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। सोमू, आप तो जानते हैं इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया, अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन, बस 2000, अभी तो पूरे 5000 बाकी हैं, मुझे मेरे रुपये हर हाल में चाहिए, समझे। सोमू, मुझे थोड़ा समय और दे दो, आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए हैं। महाजन, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपये नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोमू सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोमू के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी सोमू के घर आते हैं। सुनो, क्या सोमू का घर यही है? कहाँ है, बुलाओ उसे। सोमू की पत्नी, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई, आप लोग कौन हैं? आदमी, हम महाजन के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दें या अपनी जमीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से सोमू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सोमू घर आया। सोमू की पत्नी, सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। सोमू, 3 दिन में रुपए, यहाँ तो खाने के लाले पड़े। सोमू की पत्नी, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। सोमू, शमशेर से किस मुंह से रुपया मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। सोमू की पत्नी, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आइए, देखिए एक बार मांगने में क्या हर्ज है। सोमू, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूँगा। सोमू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोमू ने शमशेर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। हाँ भैया, बोलो क्या बात है, कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सोमू, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ, हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा, अरे मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। सोमू, दोबारा दरवाजा खटखटाता हूँ। औरत, अरे तुम फिर आ गए, तुम लोग बिना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। सोमू, पर वो। औरत, ये वो क्या, अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। सोमू, अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई। ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। सोमू, आप मेरी बात तो सुनो। औरत, अरे अभी भी कुछ कहना है। सोमू, शमशेर को बुला दो, उससे काम है। औरत, कौन शमशेर? इस घर का मालिक है ना शमशेर,
मुझे उससे थोड़ा काम है। औरत: शमशेर? कौन शमशेर? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? सोमू: मैं पिछले साल शमशेर के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत: ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? सोमू: पर मैं शमशेर के साथ इसी घर में था। औरत: तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। सोमू: मेरी बात तो सुनो। औरत: चलो चलो निकलो यहाँ से, अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सोमू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोमू: क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते हुए कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर सोमू कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक: सोमू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां शमशेर आ गया। शमशेर: भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। शमशेर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। शमशेर: तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। सोमू खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। सोमू: ना ना, ऐसा मत बोलो। शमशेर: तो आराम करो। शमशेर ने उसकी बहुत सेवा की। सोमू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है। थोड़ा बाहर हो आऊं? अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो, अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकले। दोनों उसके पास जाते हैं। सोमू: भाई वो तबीयत ठीक नहीं है इतने दिनों से, कोई याद जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार: एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं, पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती। सोमू: ठीक तो है। कुम्हार: नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी, मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने सोमू की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। कुम्हार: अब ठीक लग रही है, अब सही है। फ्लैशबैक समाप्त। सोमू कुम्हार के पास गया। सोमू: भैया जरा सुनो तो। कुम्हार: अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा, वहीं से बोलो क्या चाहिए। सोमू: तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार: अच्छा मैं आता हूँ, बोलो क्या बात है। सोमू: भैया मुझको पहचाना नहीं? कुम्हार: नहीं तो कौन हो तुम? मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार: सोमू तुम? ये क्या हाल बना रखा है भैया, फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या? सोमू ने मुंह लटका लिया। कुम्हार: शाम होने को आई, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को सोमू और कुम्हार खाना खाते हुए: भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। सोमू: कैसी बात करते हो भैया, उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई वो मेरे साथ खड़ा था। कुम्हार: अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकला। भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय उसने मुझसे पूरे 5,000 उधार लिए थे, कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। कुम्हार: अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। सोमू: मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया, मुझे तो यहाँ शमशेर लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी मूछें, आगे का एक दांत टूटा हुआ। कुम्हार: आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और शमशेर? देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। सोमू: 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। कुम्हार: भैया लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा।
और उसी के किसी दुश्मन ने। समझ रहे हैं ना? मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने सोमू के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए, उसे घर जाने की सलाह दी। सोमू: भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े ही फट गए थे। कुम्हार: कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना है। सोमू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। सोमू: ये कौन है? अरे ये तो शमशेर है। सोमू सब कुछ छोड़कर उसी की ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे शमशेर और पीछे पीछे सोमू। उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। सोमू हाँफते और चिल्लाते हुए: रुक, मेरे रुपए वापस कर। शमशेर भाग गया। एक बार तो हाथ लग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास शमशेर दिख गया। शमशेर उसे देखकर भागने लगा। सोमू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शमशेर उसके गोल गोल भागने लगा और सोमू भी। सोमू: क्या फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया यहाँ। शमशेर को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो शमशेर की धोती में फंस गई और शमशेर दरवाजे से टकरा गया। सोमू: अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, शमशेर कहीं नहीं दिखा। सोमू: कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे मेरे रुपए तो दे जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शमशेर दिखा और गायब हो गया। सोनू घबरा गया। शमशेर: भैया मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में फेंक दो। सोमू: क्यों? शमशेर: मैं सब बताऊंगा, पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। शमशेर की बात सुनकर सोमू सोच में पड़ जाता है। अगर शमशेर उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। सोमू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। सोमू: अरे ये दरवाजे में से कुछ चुभ रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। शमशेर: भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे, वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। फ्लैशबैक। शमशेर: बाबा जी मेरा एक काम कर दो। बाबा: बोलो बेटा। शमशेर: वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा: बेटा मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। शमशेर: देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना। बाबा: वरना क्या? शमशेर: जहाँ बैठे हो वहाँ कभी उठ नहीं पाओगे, आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा: बेटा तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरे मुझे सुधारने को कहता है। कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और शमशेर दरवाजे में परिवर्तित हो गया। शमशेर: अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है बाबा। बाबा माफी, बाबा माफी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। शमशेर: माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। बाबा: ठीक है, आ जाओ बाहर। शमशेर दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा: तुम शापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। शमशेर: बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बाबा: तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है, एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वो स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। फ्लैशबैक समाप्त। सोमू: ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। शमशेर: जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी महीने वापस आ जाओ। सोमू: तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शमशेर ने वही मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डब्बा निकाला। ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही हैं, सूद मैं बाद में दे दूंगा। सोमू: ना ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहरूपीय नहीं हो भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।